सराजोई साहब, आपसे कल भी बात हुई थी। एहतजाज हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप लोगों पर भी तहरीक इंसाफ के ज़माने में सख्तियां थी। एहतजाज आप लोग कर लिया करते थे, एहतजाज करके ही आपने हुकूमत गिराई। मौलाना को स्पेस मिलता था, आप तो कोई स्पेस ही नहीं दे रहे हैं। उनकी बहनों को अडियाला तक नहीं पहुंचने दिया, चक्री रोड गए वो, और दो आप लोग तो कोई स्पेस ही नहीं दे रहे हैं एहतजाज की, जो जमहूरियत में होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़द साहब, मैंने कल भी आपसे कहा था कि एहतजाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया गया है, लेकिन सर्टन कंडीशंस के साथ। वो सर्टन कंडीशंस भी पूरी करना पड़ती हैं। अब मैंने आपसे कल भी कहा, इस्लामाबाद की आपको एग्जांपल दी कि इन्होंने डाक से एप्लीकेशन भेजी, हम उस एप्लीकेशन को परसू करते रहे, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मतलब अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं भेजी, इसका मतलब ये तो नहीं घरों पर आप छापे मारें, लोगों को गिरफ्तार करें। अगर 144 लगा दें कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे ना हो पाए। देखिए, गुजारिश ये है, ये 144 जो है ये बिल्कुल इसलिए भी लगानी जरूरी है कि यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। 5 अगस्त को कश्मीर है और इस दिन तो दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा दहशतगर्द तो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से ऐसा कोई इवेंट पाकिस्तान में क्रिएट किया जाए। और हमने नहीं कहा कि एहतजाज रोके, हमने तो कहा जो एहतजाज है उसको कानून के दायरे में लाकर एक कानूनी शक्ल दे दे। तमाम सूबों को ये हिदायत की। सूबों में से 3 सूबों ने बाज़ाब्ता, उनके डीसीज ने खुद इनसे राब्ते किए, किसी ने उन्हें जगह या एसओपीज पूरे करने की यकीन दहानी नहीं कराई। पूरे इस्लामाबाद में 100 से कम लोग मुख्तलिफ जगह पर 5-5, 4-4 मिनट के लिए निकले, जिसमें से 3 जगह पर 10 लोग, खवातीन और मर्द जो हैं, उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। इसी तरह पंजाब में यानी रिस्पांस लेवल ये था कि एग्जैक्टली कोई 950 के करीब लोग पूरे पंजाब में 2-2, 4-4 मिनट के लिए निकले, जिसमें से चंद लोगों को पुलिस ने पिक किया। फिर तमाम एमपीए एमएनएस को पंजाब ने छोड़ दिया। वफाक में किसी मेंबर को हमने नहीं पकड़ा, बल्कि मेंबर जो है वो कौमी असेंबली में वो बेहतरीन उन्होंने खाना खाया, वहां गप्पे मारी। आपने पकड़ के छोड़ दिया, मतलब पकड़ा ताकि एहतजाज कामयाब ना हो और फिर छोड़ दिया, यानी कि डर तो है ना कि कहीं एहतजाज कामयाब ना हो जाए। देखिए, मैं गुजारिश ये है कि अचानक जहां आपका ऑफिस है उसके सामने रोड पे कोई 4-5-7 लोग आके गाड़ियों को नुकसान दें, प्राइवेट और सरकारी इमलाक को, और ट्रैफिक रोक दें, ये एहतजाज ना हुआ। ये तो आप एक बदअमनी कर रहे हैं। एहतजाज के लिए तो मगरब में भी, लंदन में भी आपको टाइम बताना पड़ता है, प्लेस बतानी पड़ती है, उसका पूरा कितने बजे शुरू होगा, कब खत्म होगा, क्या आपका एजेंडा है। बात ये है कि हमें इतनी तो तकलीफ करे ना, क्योंकि इनके पास लोग नहीं है, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई नहीं है। अब ये जो टैक्टिक्स हैं मीडिया को में खबर बनाने के, वो करते हैं। बेटे आ रहे हैं जी, वो लीड करेंगे जी। अब बेटे 2 साल में वीजा ही नहीं ले सके, 2 साल में अगर वो चाहते तो नाइकॉब बना लेते, वीजा ले लेते, आके लीड कर लेते। नहीं जी, बहनें लीड करेंगी, नहीं जी वजीर आला करेंगे, नहीं जी इस्लामाबाद मरकज होगा, 5 अगस्त रूज होगा, नहीं जी ये जॉइंट अपोजिशन इसको लीड करेगी, नहीं जी अपने अपने इलाकों में करेंगे, नहीं जी हम अटियाला जाएंगे। सब खबरें कहाँ से आती हैं? मीडिया से। हमें बाज़ाब्ता कोई राब्ता नहीं करता। साहब, ये जो बेटों का मामला है, ज़ाहिर है आप इस वक्त बार बार ताना तो उनको दे रहे हैं, मगर ये ताना अगर वो आ गए तो खतरा नहीं बन जाएगा आपके लिए? खतरा भी महसूस तो कर रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इन्होंने इनके मीडिया गिमिक्स हैं। इन्होंने अगर बुलाना होता तो 2 साल से वो वीजा भी ले लेते, नाइकॉब भी बना लेते, आ भी जाते। इन लोगों ने अब मुझे बताइए, मैंने आपके शो में कहा, आज मैंने फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा कि इनके घर में से या किसी जिम्मेदारी आदमी ने आज के दिन तक मुझे ट्रैकिंग नंबर ना वीजा के ना नाइकॉब के दिए। मुझे ये बताइए, ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं और खबर बना रहे हैं, और आप अचानक कभी अडियाला जाएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, अपने इलाकों में रहेंगे, इनकलाब आ जाएगा, 5 को अरूज होगा, नहीं आगाज होगा। कंफ्यूज्ड हैं, तकसीम है। मगर देखिए, जितना दीवार से वो लगे हुए हैं, कसर तो आप भी नहीं छोड़ रहे हैं। एहतजाज करते हैं, क्रैक डाउन करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर से डिस्क्वालिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। इस निज़ाम के और हुकूमत के इरादे क्या हैं? पार्लियामेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं जो ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, अगर कोई ये समझता है कि पॉपुलर होना आपकी बेगुनाही के लिए काफी है, तो ये नाकाफी है। पॉपुलर होने से आपकी किए गए क्राइम्स माफ नहीं हो सकते।
आपके मेंबर कौमी असेंबली बनने से या किसी मेंबर बनने से अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो वो उसकी माफी ये नहीं कि क्योंकि मैं मेंबर हूं इसलिए अब मैं कुछ भी मैंने किया है वो सब कुछ मुझे माफ है। जो 9 मई है पीटीआई ने किया है, पीटीआई के लोगों ने किया है। उस वक्त इलेक्शन होना था, बानी पीटीआई ने कहा था जो आदमी इसमें हिस्सा लेगा, जो बनी गल जमान पार की हिफाजत करेगा, इसमें एहतजाज में हिस्सा लेगा, 9 मई को लीड करेगा, वही लोगों को मैं टिकट दूंगा। इन लोगों ने किया, टिकट के लिए किया, अपनी सियासत के लिए किया, और वो को किया जो नाकाबिले माफी है, और उन्हीं में से सजाएं हुई हैं। और सजा वो अगर आप एक क्रिमिनल को दी है तो क्या यहां पर बनाना रिपब्लिक बना दें, यहां पर ये कह दें कि जो मर्जी आए एहतजाज के नाम पर, सियासत के नाम पर वो दफाई इदारों पे हमला कर दे, वो हर एक तोड़ फोड़ दे, वो हमारे जो शोहदा हैं उनकी यादगारों को और अगर पहले जिन पर इल्जाम हो वो अगर तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो उन्हें माफ कर दिया जाए, उन्हें सजाएं ना हो, तो फिर बनाना रिपब्लिक नहीं बनता पाकिस्तान। देखिए, गुजारिश ये है, इस बात पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये बात इस बात के लिए नाकाफी है कि सबको माफ कर दिया जाए। और बहुत सारे लोगों के अभी भी केसेस चल रहे हैं जिन्होंने पार्टियां ज्वाइन की थी, उसमें से बड़े बड़े नाम है, फुआद चौधरी समेत कई ऐसे नाम है, लाहौर के भी नाम है, फैसलाबाद के भी नाम है, जिन लोगों के नाम है, मुकदमा चल रहे हैं, मुकदमा कोई छोड़े नहीं गए। लेकिन ये कह देना कि क्योंकि फलान नहीं आया इस मुकदमे में या उसको छोड़ दिया गया है तो इसलिए मुझे छोड़ दिया गया, क्यों ये नहीं कहते कि ये बेगुनाह है? क्यों नहीं ये कहते कि इन्होंने ये नहीं किया? पीटीआई ने किया है, पीटीआई की क़यादत ने किया है।